अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी आ रही है। सही। चलें जी। तो ये बात कर रहे थे हम लाइव लेवल निकालने की। और उसी के ऊपर जो है ना, हम थोड़ा सा हमने देखा है आगे पीछे। तो ये कल वाला ही रिजल्ट था हमारा, जो सक्सेस रहा है। और इसमें एक हमारा, आज पहली बार 10 दिन हो गए हमारा, आज पहली बार जो है ना हमारा एसएल हिट हुआ है। और उस एसएल की उस एसएल से हमने दोबारा निकाल भी लिया है। ठीक है। नो सर, नो इशू। आई नीड नो, सॉरी सर। अच्छा। तो अब देखें स्पाइक देखें इसकी। ठीक है। ये ये लाइव मार्केट के, मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर ये चीजें बता रहा हूँ। तो ये चीजें आप समझने की कोशिश करें। ठीक है। कि ये स्पाइक जब मिलेगी, अब दोबारा आपकी जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें आएंगी। इस स्पाइक को आपने नोट करना है। ये स्पाइक बार बार आपको बता रही है, ये चीजें बता रही हैं कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैठी है बायर की। बायर ने इसे यहाँ से उखाड़ दे, फेंका है नीचे की तरफ, मतलब कि अब इसका ये वाला सेटअप एक्टिव होगा। सर बायर ने के सेलर ने? सॉरी, सेलर ने बायर यहाँ से निकल गए, सेलर ने इसे जो है ना यहाँ पे तंग किया है। इसकी वजह से या तो स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर इसका लेवल देखा जाए ना, तो काफी अच्छा लेवल है जिसकी वजह से सेलिंग हुई। और अब ये लेवल हमारा एक्टिव हो सकता है। समझ रहे हैं? ये लेवल हमारा एक्टिव हो सकता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद अगर इसको ये प्यारा सा टेस्ट मिल जाता है ना इस लेवल का, तो फिर मजा ही मजा है। फिर ये लेवल फर्स्ट में, उसके बाद ऐसा से थोड़ा सा इसे यहाँ पे घूमना चाहिए। उसके बाद इसको क्लोजिंग दे, या तो फिर घूमते हुए इसका टेस्टिंग दोबारा दे दें। ये भी हो सकता है। नहीं तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक दो 50 पिप की लाट पड़ी है। कहते हैं ना कि लेवल का वेट किया करें लेवल से। यहाँ पे आप देखो, गोल्ड हर हाल में यहाँ से आपको 50 पिप की लाट देगा, 50 पिप की ट्रेड देगा यहाँ से। जब भी इस लेवल के ऊपर आया, आप यहाँ से बाइंग करें। 50 पिप की आपकी, 50 का एसएल, 50 का टीपी के साथ आपका रिवॉर्ड इंशाल्लाह 80 to 90% आपकी ये लाट पड़ी पड़ी है हर हाल में। बाकी आपकी किस्मत है, कभी कभार न्यूज बहुत हेवी आ जाती है अचानक से मार्केट में, तो फिर ऐसे लेट हो सकता है। लेकिन नहीं तो टेक्निकली यहाँ से जब आएगी मार्केट, ये इस लेवल कर, मैं इसे एक बार खत्म कर दूंगा। नहीं तो टेक्निकली अब जब भी इस लेवल के ऊपर आएगी ना, यहाँ से 50 पिप पहले ऊपर जाएगी ये। ठीक है। तो यहाँ से फिर जो है ना इसे वापसी करनी चाहिए। तो ये लेवल फिर यहाँ से इसका ये एक लेवल ये वाला नजर आ रहा है, ये आपको एरो यहाँ पे लेके जा रहा हूँ दिखाने समझाने के लिए। इस लेवल को देखें। उसके अलावा ये जो यहाँ पे इस लेवल की मैं टेस्टिंग कह रहा हूँ, ये इन्हीं लेवल की वजह से कह रहा हूँ। ये एक ही एरो मैं घुमा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है। समझ आ रही है ना इस चीज की, ये जो लेवल लगे हुए हैं ऊपर। और ओहो, अब ये खराब हो गया। तो ये अब यहाँ से गिरती है ना, अच्छे प्यारा सा यहाँ पे इसे टेस्ट मिल जाता है इस लेवल का। तो फिर हमारा ये लेवल एक्टिव, फिर इसका फर्स्ट टारगेट ये वाला, एंड देन इसकी क्लोजिंग, इसकी टेस्टिंग, देन ये लेवल। यहाँ से फिर पड़ी है हमारी बाई की ट्रेड। ये लेवल बनेगा कोई ये वाला, 84 80 के एरिया से, 84 85 के एरिया से, वैसे 85 के एरिया ही समझ लें इसे। तो 82 से 85 इसका एरिया, 78 इसका एसएल बनेगा, 78। और इसका फिर टीपी बनेगा 92 93 94 95 तक भी जा सकती है। और 1800 की भी दोबारा यहाँ से ये एक लेवल पड़ा है इसका। बाकी ये लेवल निकालते जाएंगे, देखते जाएं आप। ये भी इसका अच्छा। अब इसके बाद टेस्टिंग देती है ऊपर। यहाँ पे मैंने कहा है ना कि ये पड़ा है ये लेवल। यहाँ पे आपको कम से कम भी 50 से 60 60 70 पिप की ट्रेड पड़ी है। यहाँ तक जाती है तो ये बहुत बड़ी ट्रेड है। नहीं तो इन लेवल की भी रिस्पेक्ट करें, इनकी भी। यहाँ से भी 60 60 पिप तो पड़े ही पड़े हैं। ठीक है। समझ आ रही है? तो बाकी यहाँ से बुलिश हर हाल में इसका पड़ा है। ये नोट कर लें, ये मैं कहता रहता हूँ, गोल्ड का बाप भी देगा। ठीक है। तो यहाँ से गोल्ड देगा इंशाल्लाह हमें। तो लेवल की ट्रेड कभी आपकी लॉट फंसाती नहीं है। जब आप लेवल से ट्रेड लेते हैं ना, कभी कोई लॉट फंसती नहीं है।
और ना ही कभी आपको नुकसान होता है। नुकसान होता भी है तो दोबारा वो रिकवर हो जाता है। देखो अगर यहाँ से, अब मैंने, हमारी 10 से सेलिंग थी वैसे, मैंने कहा था 10 के एरिया के ऊपर अच्छा पैटर्न मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम में हमें मिला था, हमने सेलिंग की थी, लेकिन दोबारा वो ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो हमारा 14 वाला एसएल, 40 पिप का हमारा एसएल हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ था। 10 से सेलिंग थी, फर्स्ट टारगेट 7 था, 7 वाला कंप्लीट हुआ था फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद सेकंड फिर 4 का था, फिर 1895 का था, 1795 का। लेकिन उसके बाद हमारा एसएल हिट हो गया। तो अब अब देखो इस लेवल के ऊपर गई है, दोबारा हमने यहाँ से सेलिंग की है 24 के एरिया से। तो अब देख लें मार्केट किधर आ गई आपके सामने, अभी अभी 22 12 के ऊपर आ गई। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, आप जरा, अभी ये पिछली जो क्लास अभी गुजरी है 2 मिनट पहले, ये चीज मैं क्या समझा रहा था, इसका फास्ट टारगेट 12 है। मैं क्यों बता रहा था, मुझे कोई मतलब कि इसका ये थोड़ी हुआ है। अब दोबारा ले जाता हूँ मैं आपको सामने, आपके H1 के ऊपर ले जाता हूँ। हो गया ये हमारा फर्स्ट लेवल, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया ना? हो गया ना हिट? बोलो यार क्या हुआ है, सोए पड़े हो? जी ऐसे ही है। हम्म। जी सर। तो लेकिन ये फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया यहाँ से। इसकी रीजन क्या है कि यही है लेवल ऑफ ट्रेड। इनको हम कहते हैं लेवल ऑफ ट्रेड। इंतजार करो मार्केट का, लेवल से ट्रेड लो। और ये अब फर्स्ट टारगेट, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने एसएल को यहाँ पे ले आना है। एसएल ये जो ऊपर था ना इधर, फर्स्ट टारगेट के ऊपर हाफ क्लोज कर दी। समझदार ट्रेडर का तरीकाकार यही होता है, हाफ क्लोज कर दी, अब एसएल को एंट्री के ऊपर ले आओ। ठीक है, यहाँ पे अपनी हाफ ट्रेड क्लोज कर दो इस एरिया के ऊपर, हमारे फर्स्ट लेवल के ऊपर 12 का लेवल हमारा था, ये हिट हो चुका है। अब मजीद वेट कर लो। अब ये ऐसा कर सकती है, ये थोड़ा सा ऊपर चली जाए अगर यहाँ से, इस लेवल, मैं ये पहले रिमूव कर दूं फिर आपको समझ नहीं आएगी ये चीज। बाकी यार इससे मजीद अगर कोई कोई भी आपको इससे अच्छा, मैं कहता हूँ समझाएगा नहीं ये चीजें, ना ही किसी को इससे अच्छी कोई ट्रेडिंग, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में मेरे सर के अलावा किसी को आती है। मैं नहीं समझता किसी को इस तरह की अच्छी, जो है ना समझाना में, मैं नहीं समझ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा उस्ताद नहीं देखा जो इस तरह आपको क्लियर करके समझाए जैसे हमारे सर समझाते हैं, या जैसे मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपनी तारीफ, अपने मुंह मियाँ मिठू की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ। अब देखें ये लेवल है तो फिर इसके ये अच्छा लेवल है, यहाँ पे इससे आगे क्लोजिंग देनी चाहिए और रुकना चाहिए 1800 के लेवल के ऊपर। नहीं तो फिर यहाँ से, ये बड़ा बाइंग का बेहतरीन लेवल है। यहाँ से 50 पिप हर हाल में पड़े। ठीक है, और यहाँ से भी 30 30 पिप पड़े हैं, 30 से 50 पिप यहाँ भी पड़े हैं, इस लेवल के ऊपर भी। और ये कोई इतना खास स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। अब ये ब्रेक हो चुका है और नहीं लगता कि इसे रिस्पेक्ट दे ज्यादा मार्केट। बाकी हमारा ये लेवल हिट हो गया भाई। ये अपने जो 1:1 की थी, हमारा 100 पिप का एसएल था और 120 पिप का टीपी, 120 पिप का हमारा टीपी एसएल हो गया, पूरा हिट हो गया। अब हमने ब्रेक इवन कर देना है। यहाँ से अगर हमने ली थी 10 की लाट, हमारा 1000 का अकाउंट है सपोज, 2000 का, अगर हमने उसके ऊपर 10 की लाट भी ली थी, तो यहाँ से हमें $120 प्रॉफिट था, 120 से हमने हाफ निकाल लिया, $60। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रेक इवन कर दिया। अब उस 60 को छोड़ दें, या तो वो 60 इधर आके आपको जो है ना कम से कम $200 से $300 $400 हो जाएगा, या तो फिर वो 60 आपका यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगा। तो आपका टारगेट तो यही था ना, इट्स अवर, समझ लगी कुछ बातों की? बस यही है यार, लाइव मार्केट में यही कुछ, इतना ही कुछ कोई कुछ समझा सकता है आप लोगों को। लेवल बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, उसके अलावा उसकी टेस्टिंग हो रही है, इतना कुछ ही होता है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कुछ। अब देखो ये इसके बाद कोई यहाँ पे भी रिस्क लेना चाहे तो ले सकता है इस लेवल तक। ठीक है, इसके रीजन क्या है, रीजन देखा करें, जो बंदा आपको रीजन बताता है उसे पकड़े बस। इसके रीजन ये है भाई, बार बार इस लेवल से रिजेक्शन मिली है और इस लेवल तक गई है मार्केट। मतलब अब अभी इसे नीचे भी जाना है ना, तो एक अच्छा सा टेस्ट यहाँ पे लगाए फिर नीचे आए, फिर मजा आएगा। समझ लगी? नींद में है यार मेरे ख्याल में सब लोग। तो ये चीजें हैं, ठीक है। जी सर। कोई क्वेश्चन किया करो यार, कोई पूछने के आपके पास, कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैं होता तो यहाँ से सर के
कोई मेरे लिए समझा रहा होता तो मैं पूछता यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन करता। लो जी, कैंडल की क्लोजिंग हो गई, और अब देखते हैं क्या होता है। बस यार यही समझदारी है, यही ट्रेड है, ये सही ट्रेडिंग है। इसी से आप इसी वे से चलें तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी होगी। किसी को ना, किसी की बात ना माने, किसी को फॉलो ना करें। ये आप खुद ट्रेडर बने। अल्लाह ने हर किसी को जो है ना अपना एक माइंड दिया है, और अल्लाह बड़ा आदिल है, सबको बराबर देता है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप उसे कितना इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी अल्लाह तो आदिल है, वो तो सबके लिए बराबरी के हकूक हैं उसके, उसने रखे हुए हैं, और सबके साथ वो अदल करता है। ठीक है। तो बस ये इतनी बड़ी स्पाइक हमें बता रही है भाई, अगर ये कैंडल यहाँ पे 10 के नीचे क्लोजिंग हो गई ना इसकी, तो ये स्पाइक ही हमें बता रही है कि ये मार्केट, इसका लेवल अब ये एक्टिव होगा। मैंने आपको यही चीज कही थी, ये चीज दोबारा कह देता हूँ, सब्र करो तो। हाँ पूछो, क्या ये पूछ तो रहे हैं? अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है ना इसका, तो प्रीवियसली हाई को उसने ब्रेक कर लिया है, तो तो क्या ये यहाँ से कौन से आई को ब्रेक रीटेस्ट कर नहीं लिया? लेंगे? ये जो इसका 18-23 का था, छोटे ब्रेक तो टाइम नहीं फ्रेम किया में तो यार, ये ब्रेक तो नहीं किया नहीं यार। छोड़। कहाँ? बड़े टाइम फ्रेम की विक जो होती है वो छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती है ना, तो यार इसमें यह है कि इसके बाद रीटेस्ट करने के बाद ये देखे ना, यहाँ पे उसने ब्रेक किया, ये क्लोज करके अभी ये ये चीज आप कह रहे 1800। हो, ये ब्रेक नहीं हाँ होता, जी। ये फेक आउट होता है। अब इसे कैसे ब्रेक कहता हूँ, हम्म, इतनी बड़ी स्पाइक भी मिल चुकी है, उसके बाद उसके फौरन 30 बाद मिनट एक कैंडल नीचे आ गई है। 30 मिनट का तो उसने 30 रिवार्ड दिया भी मिनट होगा, जितना वो ब्रेक किया है तो उसने उतना रिवार्ड भी दिया होगा ना यार। वही कह रहा हूँ ना, तो अभी क्या है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है 1812 को ये रीटेस्ट करके उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ चल दे। ये चीज तो मैंने आपको कही है, 12 से टेस्ट हो सकता है यहाँ तक, बस 19-20 की तरफ। इसके अब देखो, 20 से दोबारा हमारी सेलिंग होगी, सेलिंग होगी ऊपर 25 का या 23, जो 25 या 26 का ऐसा रख के हमारा ये टी टारगेट ये होगा, उससे 5-6 गुना, नहीं 7 गुना यहाँ से ज्यादा। नहीं इसके यहाँ ऊपर, से नहीं इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, ये लेवल हाँ हमारा ये मैं ब्रेक कह होता रहा हूँ। है, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर यूं होगा, लेकिन ये हाँ जी होगा यही नहीं, मैं कहना ये चीज नहीं होगी। इसके रीजन क्या है? बस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चल रहा है यहाँ से। इसके रीजन ये है कि मैंने आपको सबसे पहले ये चीज कही थी कि याद रखें, मार्केट में हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड किया करें। छोटा टाइम फ्रेम इतने देखो, आप छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं, आप 30 मिनट की बात कर रहे हो ना, आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लो जी, ये था 30 मिनट, ये था हमारा लेवल, यही लेवल था ना, ये ब्रेक हो गया ना इसका। जी सब्र करें थोड़ा सा, अब इसका ब्रेक हो गया है, तो अब इससे चाहिए कि ये इस लेवल को टेस्ट करने के बाद, इसके बाद इस फुली H4 का नेक्स्ट वाला कैंडल ऊपर क्लोज दे, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे, अपने हाई के भी ऊपर। समझ रहे हैं? यहाँ से अगर आ जाए, हाँ जी। यहाँ पे आके H4 की क्लोजिंग दे, तो तब भी हम बुलिश बैठेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में इसकी कोई कदर नहीं है। अब देखो, इसने इतने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, उसके बाद ये, अब यहाँ से देखो इसने बहुत बड़ा बुलिश पैटर्न दिया है, लेकिन वही आगे वाली उसकी कैंडल इसने दोबारा बेरिश बेरिश का पैटर्न दे दिया है। अब इसका रिवार्ड भी बस यही चलेगा, इसका अब हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। छोटा टाइम फ्रेम है, उसके लिए हमारा टारगेट और एसएल और टीपी भी इतना ही रखेगा ना। हम यहाँ से एंट्री लेते हैं अगर इसकी यहाँ से, तो हमारा टारगेट ये रहेगा, एसएल ये रहेगा ऊपर वाला, ये वाला, इस एरिया के ऊपर 36 के ऊपर, टीपी हमारा उसके ऊपर 1:1 रहेगा, ये रहेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारे ट्रेड प्रॉफिट निकाल लिया है, बस अब हमें क्लोजिंग क्लोजिंग कर देनी चाहिए। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जितना ज्यादा आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, अब छोटा टाइम फ्रेम की कोई भी यहाँ पे मतलब वो नहीं है, इसकी कोई इतनी कदर नहीं करता, और कर रही मार्केट इसकी कदर क्यों नहीं करती? ये अब दोबारा यहाँ से जा सकती है सीधी, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर हमारा दिमाग खराब। ये लो भी, ये लो भी, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे अगर H4 की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, इसके नीचे, इसी लेवल के नीचे नीचे क्लोजिंग दे, बस 20 के नीचे नीचे, फिर सेलिंग है, हमारा सेलिंग वाला लेवल ही एक्टिव रहेगा। समझ रहे हो? इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करोगे तो वहां से स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिलते हैं आपको। बहरहाल उम्मीद है समझ आई होगी आप लोगों को कुछ ना कुछ। आज इमरान साहब खामोश हैं, पता नहीं क्या मसला है, आज इनके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, मैंने बताया था ना मैं सफर में हूँ तो इसलिए इर्द गिर्द बैठे हैं, बाकी दोस्त है बाकी तो नहीं, मैं बोल रहा, अभी सुन रहा हूँ आपको सिर्फ आज। अच्छा चलें जी, चलें मलिक साहब। लोग डरते हैं क्वेश्चन से यार, कि कोई क्वेश्चन ना पूछ ले जी जी, स्टूडेंट। नहीं डरते नहीं है जी, बस हम कह थोड़ा रहे हैं थोड़ा कि समझ क्वेश्चन पूछो यार, कुछ पूछो पूछो, हमें जो पता है तो बताएं यार आपको। दोबारा क्लासेस हो ना हो, आप लोग भी खामोश हो। हाँ, पूछो, यही कुछ समझ मौका है नहीं जी आ रही, बिल्कुल समझने का, पूछने का इसमें कुछ। बाद में फिर लॉसेस होते हैं आपको, फिर आप कहते हो कि ये हो गया ये हो गया। पूछो अपनी जो चीज आपके माइंड में आ रही है, जो नहीं आ रही वो भी पूछो। ऊंची नीची जैसी बात भी है पूछो यहाँ पे आपको। मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से जो मुझे पता है समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा। बाकी हौसला रखा करें यार, ट्रेड के वक्त हमेशा हौसला रखा करें। हम इसे अपने टॉपिक से आज बिल्कुल दूर हो गए हैं, और आज लोग भी कम है, क्योंकि पहले मेरी लाइट नहीं थी तो मैंने कह दिया कि क्लासेस नहीं होगी, लेकिन फिर अचानक से लाइट आई, जो मैंने कहा यार कि अभी लाइव एक ट्रेड मिल रही है, चलो सब लोग, जिसके पास लाइव अकाउंट होगा तो वो प्रॉफिट भी निकाल लेगा। इनको ट्रेड का लेवल भी बता देता हूँ, लाइव ट्रेड करवा देता हूँ आज। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये हिट रहे हैं टीपीज इसके, 120 पिप हमने निकाला है यहाँ से। और मैंने कहा चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मजीद। बाकी इंशाल्लाह जो हमारा वो लेक्चर चल रहे थे ना, वो तो हम वैसे ही रखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद सर बस ये अब लेवल एक्टिवेशन जो है सर, ये 4 आवर के चार्ट पे ही देखनी चाहिए। सर देखो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेडर है ना, जो कहता है कि मैं, मेरे अंदर हौसला है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मार्केट की मूवमेंट को देख सकता हूँ, खामोशी से इसके मजे ले सकता हूँ, तो उससे उसके लिए तो चाहिए कि वो इसी लेवल का वेट करे, H4 की क्लोजिंग का और H4 के सारे कुछ सेटअप का वेट करे। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे में दोबारा स्किल पर, तो फिर वो मिनिमम जो है ना M30, इससे नीचे कभी ना जाए। M30 को और H1 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ कि H4 को पकड़ो और डे 1 के लेवल को देखो। यहाँ से डे 1 हम देख लेते हैं ना, हर यहाँ पे लेवल आपको अपनी स्टोरी, अपनी कहानी सुनाएगा। डे 1 के ऊपर जाएंगे, यहाँ से इसके थोड़ा सा पीछे लेवल निकालेंगे, और लो जी, ये हमने काफी नीचे नहीं कर दिए, ये थे हमारे लेवल। बातों बातों में मैं नीचे ले आया इनको। हाँ बल्कि यही लेवल है, सॉरी, यही लेवल है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए डे 1 की, तो वो कुछ थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं हमारे लिए। वो भी देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। ये चीजें लाइव करवा रहा हूँ ना मैं, समझा रहा हूँ। आपने ऐसे लेवल निकालने हैं, आपने कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे लेवल निकालेंगे, समझ आएगी। फिर सही लेवल, पहले 2-3 बार गलत लेवल निकलेंगे, फिर सही भी निकलेंगे, ये बात नहीं है। अब आ जाए जी, ओहो, अब आ जाए जी, इस तरफ आ जाए। ये वही चीज आपके सामने है। समझ आ रही है? ये डे 1 का लेवल निकाला है मैंने। बराड़ साहब, कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रही है इन लेवल्स की? जी सर, कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज है, बस यही चीज है, इसी चीज को मार्केट बार बार फॉलो करती है, और इन्हीं चीज की मार्केट रिस्पेक्ट देती है इन्हीं को। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको, चलो लगा के देख लेते हैं क्या हो रहा है।
ये मैं यूज करता हूँ बस, एक दो इस तरह के। ये जो SM50 है ना, इसकी थोड़ी बहुत जो है ना यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, इसका टेस्ट भी अभी रहता है, और इसको ये टेस्ट देगी ये यहाँ पे, इसका टेस्ट इसे यहाँ पे देना चाहिए हमारे इस लेवल के ऊपर। SM50 इधर आए, मार्केट भी इधर आ जाए, या फिर इस लेवल के ऊपर दे, इस लेवल के ऊपर दे तो ज्यादा खूबसूरत टेस्ट होगा। ये कौन सा लेवल बन रहा है? नहीं तो ये अगर अचानक से यहाँ पे गिरती है तो ये लेवल भी बड़ा बेहतरीन है। यहाँ से अगर टेस्ट मिल जाता है ना इसे, तो फिर इसका बुलिश मजीद 1900 की तरफ हो जाएगा, देख लेना ये, फिर ये मजीद बहुत ऊपर जाएगी। 1725 के अगर एरिया को स्पाइक दे जाती है बहुत बड़ी डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम में, तो फिर इसका बड़ा लेवल होंगे। बाकी मैं बड़े लेवल के ऊपर बात करता हूँ थोड़ा सा आपको आज, इसे आज है तो नहीं ये सरसरी सा, आपको थोड़ी सी एक और चीज ऐड कर देता हूँ, आप लोग बोर हो रहे होंगे। SM50 को थोड़ा सा देख लेते हैं H4 के ऊपर। SM50 का किसी को आइडिया है? किसी को नहीं है नो यहाँ सर, पे? मूविंग एवरेज का नहीं पता सर। इसका भी रोल होता है लेकिन थोड़ा बहुत। SM50 का मैंने समझता हूँ कि मैंने दो के ऊपर भी काम किया है, मैं समझता हूँ दूसरों से इसका थोड़ा ज्यादा रोल है। देख रहे हैं इसकी टेस्टिंग, मार्केट इसको अच्छा रिस्पेक्ट देती है, टेस्टिंग देखें इसकी। ज्यादा तो बेसिकली 200 को यूज करते हैं या 21 को। ये किसने कहा है आपको 21 का? डे ट्रेडिंग के लिए। फिर 21 का आपको किसने कहा है? कहाँ से सीखी है? मैं यूट्यूब से देखा था। भाई यार ये यूट्यूब भी लोगों को जो है ना, चलो ठीक है यार, 44 भी ठीक है। और मैं वैसे बेहतरीन मुझे जो लगी है SM50 सिंपल मूविंग एवरेज 50। ये मूविंग एवरेज दरअसल इसका कंसेप्ट ये है कि ये पिछले 50 कैंडल्स की जैसे बाजार में होती है ना, एक एवरेज निकाल के दे रही होती है। ये 50 कैंडल की आपको मुकम्मल एवरेज निकाल के आपके सामने कर रही होती है कि देखो इन मूविंग पिछले होने वाली 50 मूविंग एवरेज की मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट कैंडल कैसे बनने वाली है, या नेक्स्ट हमारे मेरे के ऊपर ये टेस्ट कब देने वाली है, कौन सा पैटर्न बना के। ठीक है, इसका मेन मकसद यही होता है। तो इसके बस यही होता है, इसका मेन मेन मोटा मोटा कंसेप्ट बताऊं कि जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी ना, तो इसकी बुलिश की ट्रेड टेस्टिंग के साथ इसे बुलिश करते जाओ, और जब इसके नीचे आई तो फिर इसका ट्रेंड नीचे सेलिंग का होता है। मेन मेन कंसेप्ट इतना वैसे ज्यादा रोल नहीं होता इसका, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ये देखें, एक थोड़ा सा मतलब ट्रेडिंग के लिए, उसके लिए स्कैल्पिंग के लिए इसके ये अच्छी है, आपको हेल्प दे सकती है। देखो ना कि ये जैसे यहाँ पे एक मूव में थी मार्केट, अचानक से उसने SM50 को ब्रेक किया है, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ये जो है ना, उसके बाद ये इसके ऊपर रही है, और अब ये टेस्ट करने आई थी, नीचे क्लोजिंग दे दी, और जो ही क्लोजिंग हुई टेस्टिंग के बाद आपने सेल में बैठ जाना था। ये लेवल निकला था, ये लेवल किस वजह से निकला था? ये लेवल इस वजह से, समझ आ रही है? ये सेलिंग यहाँ तक इसलिए कंफर्म हुई थी। बाकी मार्केट अपने लेवल को नहीं छोड़ती, इसे जो का जो करना हो, गोल्ड अपने लेवल की रिस्पेक्ट करता है। आप अपने वालदेन की रिस्पेक्ट करो ना करो, लेकिन गोल्ड अपने लेवल की रिस्पेक्ट करेगा। ये ऐसे समझ लो, ये अपने इसके वालदेन है इसके लेवल्स। इसलिए मैं कहता हूँ कि लेवल्स की रिस्पेक्ट अगर आपने कहीं से ढूंढनी है ना, तो वो गोल्ड को पकड़ो, इसमें आपकी लॉट कभी नहीं फंसेगी। आप तरीक़ाकार से चलो, गोल्ड की बोली को समझो, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, मार्केट की अपनी बोली समझो, तो आपको कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। अब इसका ये देखो, सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा था मैं, इसकी टेस्टिंग देखो, इसकी टेस्टिंग ने अब ये भी देखो, ये भी नेट करो। एक तो हमारा यहाँ से लेवल 1800, ये मैं आपको समझाता हूँ। SM50 का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका कुछ फायदा क्या है। हमारा लेवल था 8 का, ये वाला लेवल था,
इसके ऊपर क्लोजिंग हुई ना, ये कौन सा 6 का लेवल बन रहा है, 6-7 का लेवल। मैंने कहा था इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई तो हम बुलिश में बैठेंगे। ठीक है, अब देखें जो उस टाइम मार्केट इधर थी, ये इन्हीं लेवल के ऊपर थी, इधर थी मेरे ख्याल में। ठीक है, यहाँ पे थी। अब देखें इसकी क्लोजिंग हुई, उसके बाद ये, हालांकि इसे टेस्ट इस लेवल तक देना चाहिए। ठहरो मैं थोड़ा सा इसे क्लोज कर ऊपर ले आऊं ना, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। अब क्लियर नजर आ रहा है ये चीज। यहाँ पे थी उस टाइम मार्केट इस लेवल के ऊपर। अब देखो ये लेवल था हमारा, लेवल के ऊपर हुई क्लोजिंग, ये वाली कैंडल क्लोज गई, ऊपर दी। तो अब फौरन इसकी बस थोड़ी सी इसी लेवल की टेस्टिंग होनी चाहिए थी, इसी लेवल की। ठीक है, ये जो लेवल लगा हुआ है इसी की टेस्टिंग होती बस, ज्यादा नीचे नीचे ना जाती थोड़ी सी मार्केट, ये इस लेवल की ऐसी टेस्टिंग होती और बुलिश हो जाती। लेकिन ये कैंडल देखने थोड़ी नजीक बहुत ही नीचे आ गई, 40-50 पिप मजीद नीचे आ गई। ये इसलिए नीचे आई कि ये थोड़ा सा मूविंग एवरेज को टेस्ट देने आई थी, मजीद इसके मजीद क्लोज होने आई थी। ठीक है, तो ये भी इसका अच्छा लेवल था कि यहाँ से ये भी एक बाई की कंफर्मेशन थी। ऊपर एक लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद इसकी टेस्टिंग भी हो रही है और मूविंग एवरेज की भी टेस्टिंग के साथ ये बुलिश जाएगी, जिसकी वजह से ये फंडामेंटल साथ आ गया, तो फिर मार्केट जो है ना सीधा बुलिश चलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको ये भी हेल्प कर देती है कि मार्केट अगर इसके ऊपर आए और उसने लेवल को ब्रेक कर दिया है तो दोबारा इसकी टेस्टिंग के बाद मार्केट बुलिश जाएगी। समझ लगी इस बात की? बोल दो यार, कोई तो बोल दो, सोए पड़ो आप लोग। इस चीज की समझ आई है? सर ये दोबारा समझाइएगा कि आपने जिस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, लेवल्स को वो रिस्पेक्ट देती है, वो अपना रीटेस्ट करती है, उसके बाद फिर मूवमेंट जो है वो अपना नीचे की तरफ बेरिश चल रही है या बुलिश चल रही है रीटेस्ट के बाद, इसी तरीके से मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। जी मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, 8-10 मिनट रहते हैं बस इसी चीज को देखता हूँ। जी जैसा कि आप बात कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंट को मार्केट टेस्टिंग देती है दोबारा, बिल्कुल सेम टू सेम इधर मूविंग एवरेज के साथ भी होता है, ये थोड़ा सा आपको हेल्प दे देती है। SM50 की मैं बात कर रहा हूँ, और किसी मूविंग एवरेज को मैंने कभी यूज नहीं किया, यूज किया है लेकिन मुझे ये अच्छी लगी और मैं इसी के आपको बात करूंगा, और इसी की मैं जो है ना आपको थोड़े से, इसलिए मैंने SM50 उठाई है और मैं इसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ। ये देखिए मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए एक तो ये हमारा लेवल था ना पहले वाला, ये तो हमारा लेवल था ना ये वाला। अब इसका हुआ ब्रेकआउट यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट को चाहिए था कि ये सिर्फ और सिर्फ इस लेवल का टेस्ट दे और दोबारा यहाँ से सीधी बुलिश हो जाए। ऐसा ही है ना, यहाँ इस लेवल तक तो बुलिश हो जाए कम से कम अबरार साहब। लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आई है मजीद, इस लेवल को टेस्ट देने के बजाय ये यहाँ तक चली आई है, मूविंग एवरेज के करीब चली आई है। अब इसे अच्छा यहाँ पे होती है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसे टच कर जाती ना, लेकिन ये भी बस मतलब मान लो कि आई है इसके करीब, समझ रहे हैं? ये मूविंग एवरेज की वजह से आई है यहाँ पे, क्योंकि इसका मूविंग एवरेज का टेस्ट की वजह से ये थोड़ा सा ये मजीद, ये फिर मजीद बुलिश गई है। इसका अब टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ नहीं मुकम्मल, मुकम्मल टेस्ट होता तो ये शायद ये बुलिश ही हो जाती, मजीद फुली बुलिश हो जाती। मुकम्मल इसका टेस्ट होता और उसके ऊपर अच्छी सी कैंडल मिल जाती, तो ये भी एक रीजन बन सकती थी इसकी फुल बुलिश की दोबारा ना वापस आने की। लेकिन ये फिर यहाँ से निकली है और फिर ये देखिए सीधा, ये आवाज शोर आ रहा है, किसका स्पीकर ऑन है? समझ लगी अबरार साहब, बात की समझ आई है इसकी? जी सर, इसको ऑब्जर्व करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, इसको आप कोशिश कीजिएगा, इसके ऊपर काम ट्राई कीजिएगा इसे। ये मैं SM50 सिंपल मूविंग एवरेज 50 की बात कर रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज करते हैं ना आप मार्केट सब लोग,
राइट सर, ये इसकी एप्लीकेशन तो अपना वो पता चल जाएगा कि किधर से मिलनी है, तो इसको रिटेस्ट इसको ऑब्जर्व करते हैं इंशाल्लाह। नहीं नहीं, आप मार्केट को एनालाइज किधर से करते हैं? मैं सर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसकी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी आप इसके अंदर, इसकी एप्लीकेशन नहीं है कोई इसके अंदर। आप इंडिकेटर में आएंगे ना, यहाँ पे आप सर्च करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे ही आपको मिल जाएगी। SM50 लिखेंगे या सिंपल मूविंग एवरेज लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जी सर, ये मेरे सर, तो राइट यार सर। चलें यार, अभी आज हमने वो अपने रेगुलर जो हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर हमने बात नहीं की, क्योंकि एक तो हमें यहाँ पे लाइव ट्रेड मिल रही थी, हमने उसे उठा लिया और उसका वेट किया लेवल का कि शायद आज ये हिट हो जाए, और उसी टाइम में हो गई। और बाकी हमने जो है ना अपने उसकी तरफ नहीं गए जो हमारा कोर्स चल रहा था। आज हमने थोड़ा सा लेवल के ऊपर बात की है और इसको निकालने की बात की है, थोड़ा सा समझाने की मैंने कोशिश की है कि आप बड़े लेवल भी इसी जिस समय बड़े लेवल निकाल रहा था सेम टू सेम आप से छोटे लेवल निकाला करें। H4 के ऊपर H1 के ऊपर ये चीजें देखा करें, निकाला करें, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस किया करें, यही चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस सर नहीं है। वैसे सर वैसे तो साइकोलॉजी पे हम चल रहे थे ना, तो हम्म। इस तरह का कुछ सीन हो ना जिस तरह आपने मुकम्मल टेक्निकली समझाना हो, तो मतलब जैसे कल ही आप बता देते ना तो हम हर चीज की तैयारी करके सारे बैठे कि आज टेक्निकल सीखने का है। तो मैं वैसे भी आज एक फौतगी हुई थी तो अभी वहां से वापस आ रहा हूँ, तो मैंने तो समझ लिया कि वो जनाजा पढ़ने के बाद से लगा लिया था और उसके बाद से चल रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, तो और नहीं कर पा रहा था। आज आपका वैसे लेक्चर अच्छा था और समझने के काबिल था, आज टाइम देना चाहिए था, पर मेरी मजबूरी थी। अभी बस मैं दोस्तों ने उतारा है तो वॉक करता हुआ घर की तरफ जा रहा हूँ और साथ साथ अभी एंड पे जो एनालिसिस आपका थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी पे ज्यादा जोर दें। असल चीज साइकोलॉजी ही है, ये तो टेक्निकल आप जब सिखाएंगे ना हमें एंड में जाके तो क्लियर हो जाते हैं। जब तक साइकोलॉजी निकली टेक्निकल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं 1 साल से गुजर रहा हूँ इससे ना, और मैं मार्क साइकोलॉजी से खा रहा हूँ कि जी ट्रेड ले ली तो फिर ओ हो अब ये एसएल इतना हो गया, अब एसएल बड़ा हो गया, अब वो फिर बंदा जब तक साइकोलॉजी उसकी मजबूत ना हो ना, बंदा हम्म। ट्रेड नहीं कर सकता। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, तो इसलिए मैंने कभी आपको नहीं कहा कि सर टेक्निकल बताएं, सर ये करें, सर वो करें। हम्म। मैं साइकोलॉजी की तरफ ज्यादा तवज्जो करना चाहता हूँ। बस वैसे ही कल पहली बार जब से मैं आपके साथ क्लास शुरू की, कल पहली बार मैंने ये ट्रेड ली तो जिसका ऐसा लेट हुआ, वरना मैंने ट्रेड लेनी छोड़ दी थी। मैंने कहा नहीं, जब तक मुकम्मल साइकोलॉजी कंप्लीट नहीं होती, टेक्निकल आप नहीं सिखाते, ट्रेड उसके बाद करेंगे। बहरहाल कौन वैसे ही एक कौन सी ट्रेड ये जो तो आज 14 वाला एस्टिमेट हुआ है? मेरा इस तरह था कि मैंने सर 14 से 26 एसएल के साथ ली हुई थी, तो मुझे नहीं पता था दो चार पिपो $2 और ऊपर आ देता तो वापस आ जाती। तो बहरहाल अभी आप मैंने लाइव ले 26 पे, लेते, अभी मैंने लगवाई है जो लाइट, अभी कहा है आपको यहाँ से सेलिंग होने मैं वाली। गुजारिश कर रहा हूँ सर कि मैं वो जनाजे पे था तो मैं जैसे ऐसे अच्छा नहीं अच्छा, कर सका। चलें चलें। जी, तो वो उसके बाद से बस मैंने वो कब्रिस्तान से समझ ले टूटी लगा दी कान में, तो साथ सुन रहा था, आपको देखना लेट शुरू किया आप। चलें जी, आपकी किस्मत, नहीं तो $120 पिप तो अभी हमने निकाले हैं लाइव, अभी 10-15 पिछली सेशन में। बस 100 मैंने 120 पिप्स दिए हैं आज, समझ ले 14 से 26। चलें, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें इंशाल्लाह कोई नहीं, वो तो मैं आपने कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अभी तो बस ये एक ऐसा समझ ले बोनस क्लास थी, आज मेरी लाइट नहीं थी, लाइट आई है, मैंने पहले आओ, मैसेज मैं किया सर है कि नहीं आई, नहीं मैं इसमें करेंगे। था बिल्कुल। उसके बाद मैं हो गया था कि चले आज आपने कह दिया कि आज नहीं करेंगे, लाइट नहीं है। हम्म। फिर आपका मैसेज लेट देखा, फिर कॉल भी मैंने देखी, फिर मैंने ज्वाइन किया। लेकिन वो तो कल फिर मम्मी ने मुझे कहा है कि आज क्लास नहीं देनी, तो मैंने कहा आज नहीं, तो उन्होंने कहा है कि ड्यूटी ड्यूटी होती है, फर्ज अदा करो जाओ। इसलिए मैं दोबारा वापस आ गया। असल में मैं आपके कल पुराने लेक्चर्स भी देख रहा था, साथ साथ सुन रहा था ना, तो उसमें आपने एक लेक्चर में कहीं पे कहा था कि जो बंदा एसएल हिट होने की नहीं रखता ना सलाहियत या ताकत, और ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें मतलब आज मेरा एसएल हिट जरूर हुआ 120 पिप्स का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फील नहीं हुआ कि यार मैं गलत काम किया या गलत हुआ है, क्योंकि कल जो मैंने सुने थे ना आपके पुराने लेक्चर मैं निकाल के सुन रहा था यूट्यूब से, वही चीज तो है, उससे देखें ये हुआ अगर कि सर हाँ ठीक है। आपके ऐसे हिट हुआ है ना 120 पिप का, तो अभी देखें जी आप जी। अगर लाइव मार्केट में होते तो दोबारा हमने वो रिकवर कर लिया है, ठीक है, तो वो रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे होल्ड कर लेते उसी चीज को और मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे जाती तो ये 1900 के ऊपर चली जाती, आपका अकाउंट वॉश कर जाती। इसलिए ऐसे लेट होने का हौसला अने रखें अपने पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कहते हैं।
ठीक है। एसएल के साथ चलेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी कि हाँ एक क्या मार्केट क्या होने वाला है, क्या होने वाली है। बस रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपके अंदर भी जो पानी है, आपके अंदर भी मतलब जो मार्केट का आप समझते हैं लेवल्स को, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट आपको कितना फॉलो कर रही है। और आपको ज्यादा एक लिमिट तक लॉस होगा, एक लिमिट तक आपको प्रॉफिट होगा। बस ऐसे मार्केट हमारी अपनी तो नहीं है ना कि हम इसमें बस लॉट लेके छोड़ दें। कभी भी कोई न्यूज आ सकती है, कभी भी कोई हालात मुल्क के खराब हो सकते हैं किसी मुल्क के। तो देख लें जैसे 2070 के ऊपर चली गई, लाखों लोगों के लाखों करोड़ों अकाउंट वाश करके गई है, ये वापस आई है। जो लोग बिना एसएल के चल रहे थे उन बेचारों के तो अकाउंट क्लियर हो गए, बड़े बड़े अकाउंट, हजारों क्या लाखों डॉलर के अकाउंट क्लियर हुए हैं। तो चलें आज इसी बात पे फिर क्लोजिंग करते हैं सब। इंशाल्लाह कल दोबारा हम अपनी साइकोलॉजी की तरफ आएंगे, वहां पे बात करेंगे दोबारा। मैं आपको थोड़ा सा उससे छोटे अकाउंट के ऊपर या फिर थोड़ा सा मजीद क्लियर करूंगा कि हमने कैसे चलना है, कैसे हौसला रखना है, सारा कुछ इंशाल्लाह। तो अभी भी 1 मिनट ही रहता है, और इंशाल्लाह कल को फिर दोबारा हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और आपके क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह कल मजीद लेंगे। आज स्टूडेंट भी थोड़े कम थे क्योंकि मैंने पहले ऐलान कर दिया था कि हम क्लासेस नहीं लेंगे, फिर अचानक से मैंने अम्मी के कहने पर ये क्लास दे दी। तो इंशाल्लाह फिर कल को मिलते हैं, और फिलहाल के लिए इजाजत दें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। जज़ाकुमुल्लाह खैर।